हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज से आप लोगों को एक नई तरीके से क्लास मिलेंगे जिसमें आपको झारखंड जीके का थ्योरी क्लास मिलेगी। ये क्लास आपका टॉपिक वाइज होगा, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें आज हम करेंगे आपके साथ डिस्कस झारखंड का सामान्य परिचय। आज हम जानेंगे झारखंड के बेसिक चीज़ों के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे हम टफ लेवल की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ये क्लास आपको वीक में 1 से 2 दिन मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट तो आपका चल ही रहा है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज क्लास यानी कि थ्योरी क्लासेज भी मिलेंगी सप्ताह में 1 से 2 दिन। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको प्रैक्टिस सेट करने में आसानी होगी, अच्छा लगेगा, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो। और हमारा टारगेट रहेगा इसमें JSSC CGL 2022 को क्रैक करना। साथ ही ये झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी एग्ज़ाम में झारखंड की सिलेबस रहते हैं, उसमें उसके लिए भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके लिए भी आपको काफ़ी ये लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि थ्योरी क्लासेज जो होती है वो बेकार नहीं जाती है। थ्योरी क्लासेज से ही टॉपिक प्रैक्टिस सेट बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ झारखंड का सामान्य परिचय, यानी कि झारखंड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टफ में आज नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड आपको हमेशा क्लास मिलते रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। तो आज का हमारा सेशन है झारखंड का सामान्य परिचय, यानी कि झारखंड के बारे में जानेंगे, झारखंड के बेसिक चीज़ों को जानेंगे और पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ कुछ चीज़ों को टाइप किया हुआ है, टाइप कर रखा है, और आपको मैप दिख रहा होगा, तो मैं मैप के माध्यम से बताने की प्रयास करूँगी। अगर आप मैप के माध्यम से सीखते हैं तो कभी भी किसी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, इसलिए मैप ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व के मानचित्र पर झारखंड, यानी कि विश्व के जो मानचित्र है उसमें हमारा झारखंड कहाँ है, कौन से गोलार्ध में है, कौन से देशांतर में है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत के मानचित्र में हमारा झारखंड कहाँ है। तो विश्व के मानचित्र पर हमारा झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा भारत जो है इंडिया है, इंडिया भी है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। तो जब इंडिया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है तो हमारा झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ही होगा। अब थोड़ी सी हम लोग मैप के माध्यम से जानने की प्रयास करते हैं। तो ये है आपका इंडिया, ये जो है इंडिया, और इंडिया की इस जगह पर आपका मिलेगा झारखंड। तो झारखंड कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। तो ये है आपका ग्लोब, और आप सबको पता होगा कि ग्लोब में हमारा जो ग्लोब है, मानचित्र है, विश्व का मानचित्र, उसमें कई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो उन सभी काल्पनिक रेखाओं का कुछ ना कुछ नाम है। और जो ग्लोब के बीचों बीच से खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या है? इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से नॉर्थ की ओर जितने भी रेखाएं हैं, नॉर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और साउथ पार्ट को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी पार्ट क्या है आपका? उत्तरी गोलार्ध। सबसे पहले जानेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यहाँ मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए ये है आपका ग्लोब, ग्लोब है, ग्लोब के बीच से जो रेखाएं खींची गई है, ये क्या है आपका? 0 डिग्री लाइन है, यानी इक्वेटर है। इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं? ये है नॉर्दर्न पार्ट, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा से यहाँ पे है हमारा इंडिया, कहाँ है? ये है हमारा इंडिया।
तो इंडिया में ही है हमारा झारखंड, इसलिए हमारा झारखंड क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ज़्यादा हम यहाँ डिटेल नहीं जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, बस थोड़ी सी जान गए। अब हम जानते हैं झारखंड के बारे में। ये हो गया कि झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और कहाँ है, पूर्वी देशांतर। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यहाँ से जो लाइन खींची गई है, इसके ईस्ट की ओर पूर्वी देशांतर कहलाता है, ईस्ट की ओर पूर्वी देशांतर कहलाता है और वेस्ट की ओर पश्चिमी देशांतर कहलाता है। हमारा झारखंड कहाँ है, इंडिया कहाँ है, तो ये है हमारा इंडिया, इसलिए हमारा झारखंड कहाँ है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा झारखंड कहाँ स्थित है। तो झारखंड हमारे विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं भारत में हमारा झारखंड कहाँ स्थित है। तो झारखंड हमारा भारत में पूर्व में स्थित है, यानी कि ईस्ट की ओर स्थित है हमारा झारखंड। ये भी हम थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि कहाँ हमारा झारखंड भारत के मैप में है। ये रहा आपका इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप। यहाँ देख पा रहे हैं आप झारखंड, ये क्या है, ये है आपका झारखंड। तो झारखंड हमारा कहाँ है, पूर्व की ओर स्थित है, यानी ईस्ट में हमारा झारखंड भारत के ईस्ट में स्थित है। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो हमारा झारखंड कहाँ स्थित है भारत में, तो पूर्व में स्थित है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या। यहाँ जब हम झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ झारखंड की बात हो रही है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या झारखंड में कितनी है। तो सेम है, झारखंड में अक्षांश रेखाओं की संख्या भी 4 है और देशांतर रेखाओं की संख्या भी 4 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। ये क्या है, आपका झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। यानी कौन सी लाइन हो गई अक्षांशीय विस्तार है, तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, यही आपका है अक्षांश रेखा। तो आपका सबसे दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहाँ टच करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, तो ये आपका अक्षांशीय रेखा जो है पश्चिमी सिंहभूम को टच करती है। और यहाँ से हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 25 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। और देखते हैं हम लोग कि 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड झारखंड के कौन से ज़िले को टच करती है, कौन सी अक्षांशीय रेखा जो है ये कौन से ज़िले को टच करती है। तो ये आपका टच करती है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि झारखंड के नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न जिला कौन सा है, तो साहेबगंज है, साहेबगंज है। तो ये यहाँ कितना है, उत्तरी अक्षांश रेखा कितनी है, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। तो ये है आपका झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में झारखंड का देशांतरीय विस्तार। ये तो हम लोगों ने जाना अक्षांशीय विस्तार, अब जानेंगे देशांतरीय विस्तार को। अब देशांतरीय विस्तार क्या है झारखंड का, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसा कि अभी हमने बताया कि लास्ट पॉइंट में कि पूर्वी देशांतर में झारखंड स्थित है, इसलिए झारखंड का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है। यानी कि झारखंड के गढ़वा ज़िले को 83 डिग्री टच करता है, यानी कि 83 डिग्री काल्पनिक रेखा और 87 डिग्री जो कि पाकुड़ ज़िले को टच करता है। 83 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में हमारा झारखंड बसा हुआ है।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड की आकृति। जब हमने जाना कि झारखंड के मैप को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा झारखंड कैसा है। तो झारखंड हमारा जो है चतुर्भुजाकार है, यानी कि त्रिभुजाकार भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है। हमारा झारखंड कैसा है, ये है हमारा झारखंड। तो झारखंड हमारा है चतुर्भुजाकार, यानी कि चतुर्भुज की आकृति में हमारा झारखंड है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर हमारा झारखंड का एरिया है, झारखंड का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कई बार परसेंटेज भी पूछा जाता है। क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है हमारा झारखंड का क्षेत्रफल है, झारखंड का एरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी कि ये है आपका पूर्व ईस्ट है, और सबसे पूर्वोत्तर डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे पूर्व की डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितना है, तो जैसा कि आपको देखने में पता चल रहा होगा कि इसकी लंबाई अधिक है, और ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसकी लंबाई कम लग रहा है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई झारखंड की है 463 किलोमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट में है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है आपका, तो आपका है 380 किलोमीटर। तो झारखंड की सबसे उत्तरी जिला जो है वो है आपका ये साहेबगंज। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट आपका सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट आपका पश्चिमी सिंहभूम है। पूर्वी क्या है, सबसे पूर्वी जिला है पाकुड़, और पश्चिमी जिला है गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है। अब जान लेते हैं झारखंड की जनसंख्या। झारखंड में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या क्या है। क्या है झारखंड की जनसंख्या, तो 3,29,88,134 जो है झारखंड की जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.72% जो है झारखंड का जनसंख्या कितना है, 2.72% लगभग भारत की कुल जनसंख्या का झारखंड में जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 13वां है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है आपका 15वां। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड से समुद्र तट की निकटतम दूरी कितना है। तो झारखंड से समुद्र तट की निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। और सबसे नज़दीक का क्षेत्र, नज़दीक का जिला कौन सा है, तो आपका ईस्ट सिंहभूम है, जो कि झारखंड का सबसे नज़दीक का जिला है समुद्र तट से। और ईस्ट सिंहभूम का कौन सा क्षेत्र, वो है जमशेदपुर का क्षेत्र। और ये भी आपको बता दूं कि झारखंड के बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है और रांची से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या है कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ये झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और झारखंड के बीच से तो होकर गुजरती है, झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना तो हमने कर लिया। अब थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे झारखंड के कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाती है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जिसमें से 6 ऐसे ज़िले हैं जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। क्या है, 6 ऐसे ज़िले हैं झारखंड के जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है। सबसे पहले गढ़वा ज़िला। गढ़वा ज़िला जो है एकमात्र ऐसा ज़िला है झारखंड का जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है।
कौन कौन सी? तो उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में यूपी। बहुत बार बता चुकी हूँ और फिर भी अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद आपका इस कॉर्नर में आएंगे तो साहेबगंज। साहेबगंज भी दो स्टेट के साथ अपनी सीमा बनाती है। कौन कौन? एक बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ। ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, लेकिन यहाँ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ये भी दो स्टेट के साथ अपनी सीमा बनाती है। दुमका। दुमका भी वेस्ट बंगाल के साथ और इधर बिहार के साथ। दुमका क्या है? दुमका हमारे राज्य की उपराजधानी है। अब यहाँ इस कॉर्नर में जब हम आएंगे तो ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम भी इधर वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाती है और इधर छत्तीसगढ़ के साथ भी। इसके साथ ही ये जो सरायकेला आप देख पा रहे हैं, सरायकेला खरसावां, ये भी वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है और छत्तीसगढ़ के साथ भी। और जब इस कॉर्नर में आएंगे तो इस कॉर्नर में आपको पता चलेगा सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाती है और इधर ओडिशा के साथ। तो 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे झारखंड के जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ही खास है। वो क्या है? एक लोहरदगा और एक खूंटी। क्यों खास है? क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। क्या है? किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है, लोहरदगा और खूंटी। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आज का थ्योरी क्लास, टॉपिक वाइज क्लास कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में क्लास चाहिए, उसकी क्लास में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो इसी तरह से आपका क्लास हमेशा चलते रहेगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वीक में 1 से 2 दिन थ्योरी क्लासेज भी मिलेगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे करने की प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।